भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को दुबई में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच को लेकर सियासत गर्म है। विपक्षी दलों के नेता पाकिस्तान के साथ मैच खेलने को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। अभी हाल ही में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पाकिस्तान के साथ मैच खेलने को देश के साथ गद्दारी बताया था। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के पोस्ट को रिट्वीट करते हुए कहा था कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलना देश के साथ गद्दारी है। हर भारतीय इस बात से बेहद गुस्से में है। केजरीवाल के बाद अब कांग्रेस की तरफ से इमरान मसूद का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने क्या बोला है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, धंधा है, कारोबार है। जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो पूरी दुनिया में एक रोमांच होता है। वो प्लेयर नहीं खेलते, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जैसे फौज लड़ रही है वैसे होता है। हमारे यहाँ वाले अपना आप जोश में रहते हैं, उधर वाले उधर जोश में रहते हैं। उसके राइट बिकते हैं बहुत महंगे, उसके प्रसारण के जो अधिकार हैं वो बहुत महंगे बिकते हैं, टिकट भी बहुत महंगे बिकते हैं। तो केवल धंधा है। इनको इस बात की परवाह नहीं है कि हमारी बहनों का सिंदूर उजड़े हुए अभी कुछ ही पल गुजरे, कुछ ही दिन गुजरे हैं, उनकी आंख के आंसू अब तक सूखे नहीं, और आप अपने धंधे के ऊपर लग गए। आप नए नए बहाने बता देंगे। पहली बार नहीं हो रहा है कि कभी किसी, पहले हमने हॉकी टीम भी नहीं भेजी थी, पहली बार नहीं है ये। तो ये बताने की कोशिश ना करेंगे अंतर्राष्ट्रीय नियम है, अंतर्राष्ट्रीय मानक है, ये आप इधर उधर की बात कर करके इसको लीपापोती से काम नहीं चलेगा। आपकी राष्ट्रभक्ति, आपकी देशभक्ति, आपकी सारी चीजें जो हैं वो कहां छुप जाती हैं जब ये सारी चीजें इस तरह सामने आती हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं उनकी बात का पूर्णतः समर्थन करता हूं और पहले दिन से कर रहा हूं। मेरी बहनों के मांग के सिंदूर जिन्होंने उजाड़े, उनके साथ आप मैच खेलने जा रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए, और सरकार को भी शर्म आनी चाहिए कि उसके अंदर इतनी नैतिकता नहीं बची है कि आप कहां तो कह रहे थे खून और पानी साथ नहीं बहेगा, आप क्रिकेट खिला रहे हो, आपको शर्म नहीं है। 3 घंटे के दौरे में रोड शो करेंगे, तबाही का मंजर देखेंगे कि कैसे तबाह हुआ है। उन निशानों को देखेंगे जहां हमारी बहनों को नंगा करके दौड़ाया जा रहा था, हैं? उन जगहों को देखेंगे जहां भाई भाई का कत्ल कर रहा था, कि पहाड़ का आदमी नीचे नहीं उतर रहा है और नीचे का आदमी ऊपर नहीं चढ़ रहा है। ये तबाही देखने के लिए आप कुंभकर्णी नींद सोए हुए थे। पूरा पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला के हम कह रहे थे मणिपुर मणिपुर मणिपुर, आप जाने को तैयार नहीं हुए। आज जब देश में नारा लग गया वोट चोर गद्दी छोड़, तो आप मणिपुर चले गए। ये बातें जो है ना, अब लोगों की समझ में आ गई हैं। मोदी जी की उन बातों में वो करिश्मा रहा नहीं जो वो बोलते थे, क्योंकि आपने सब कुछ दिखा दिया। सब सामने दिखाई दे रहा है कि सरकार क्या कर रही है, क्या है सरकार, और किस तरह चुनकर आई है सरकार। देखिए, मैं किसी हिंसक आंदोलन का समर्थक नहीं हूं। नेपाल में जो कुछ हुआ वो नेपाल के लिए बहुत खराब हुआ। नेपाल में जिस तरीके से आगजनी और अराजकता फैली, वो नेपाल के लिए बहुत खराब है। ये कौन सा तरीका हुआ कि आपने पूरे कारोबार तबाह कर दिए। वहां टूरिज्म के ऊपर सबसे बड़ा सेक्टर था, टूरिस्ट को दौड़ा दौड़ा के मारा। हमारे लोग वहां फंसे रहे, किस तरह से वो निकल करके आ रहे हैं। हमारी सरकार क्या कर रही है, किराया 4-4 गुना हो गया वहां से आने का। लोग घूमने जा रहे थे वहां, अपनी जान बचा के। गाजियाबाद का, देहरादून का व्यापारी गाजियाबाद में ही रहता है, उसकी पत्नी की मौत हो गई। मैं इसका बिल्कुल समर्थक नहीं हूं कि जो अराजकता और हिंसा आंदोलन है उसका कोई समर्थक नहीं है। सबसे पहले तो आप लोगों के खिलाफ FIR होनी चाहिए कि आप वोट चुरा करके बैठे हो। बता दें कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी एक पोस्ट में लिखा था कि पहलगाम हमले के बाद मोदी जी ने बड़े गर्व से कहा था कि टॉक और टेरर साथ नहीं चल सकते। लगता है देशभक्ति केवल आपके भाषणों तक सीमित है। अब तो पूरा देश पूछ रहा है, क्या ऑपरेशन सिंदूर की चिंताएं इतनी जल्दी ठंडी पड़ गई हैं कि आतंकवादी देश के साथ क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। प्रधानमंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए।